अरे गौतम, तू यहाँ? भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा? आना यार, बैठ के बात करते हैं। अंदर क्या हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाई देखा नहीं होगा यार, ध्यान नहीं गया होगा। देखा नहीं होगा? मैं पागल हूँ? तेरे को कितनी बार फोन कर लिया मैंने। और पैसे कब देगा? भाई कुछ दिनों में दे दूंगा यार पैसे तेरे। कुछ दिनों में? 2 महीने हो गए और 2 हफ्ते का टाइम लिया था तूने। भाई पता है यार, पर अभी ना यार हालत बहुत तंग चल रही है। मेरी जॉब भी चली गई है और सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है। तो मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दे, मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगा यार। देख भाई, जब औकात ना हो ना पैसे लेने की तो मत लिया करो। भाई औकात की बात क्यों कर रहा है यार? कुछ पैसे हैं तो लौटा दूंगा यार। भैया कितने हुए? बल्कि ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। जाओ अंदर जाओ। भैया कितने पैसे हैं आपके? पति 10,000। ठीक है, जब पैसे थे तो दे देता, इतना क्यों सुना भाई? चल ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं फिर शाम को। ठीक है, चलता हूँ भाभी जी। भैया, हाँ दीदी। मुझे ना आपसे पैसे चाहिए थे कुछ। पैसे किस लिए? वो कॉलेज की फीस भरनी है, कल लास्ट डेट ना। अदिति देखो, तुम्हें पता है कि मेरी जॉब जा चुकी है और सेविंग के जितने सारे पैसे थे सब घर खर्च में लग चुके हैं। तो फिलहाल पैसे हैं नहीं। भैया लेकिन फीस भरनी जरूरी है ना। आई नो कि फीस भरनी ज़रूरी है। तुम एक काम करो, कॉलेज के डीन से बात कर लो, कुछ दिनों की मोहलत मांग लो। मैं कुछ दिनों में दे दूंगा सारे पैसे उनको। भैया कैसी बातें कर रहे हैं? हमने उनसे उधार थोड़ा ले रखा है कि हम उनसे मोहलत मांग ले कुछ दिनों की। और ये बात है, अगर मेरे फ्रेंड्स को मालूम चलेगा तो वो कितना हंसेंगे मेरे ऊपर, कितना मजाक बनाएंगे। अब घर की प्रॉब्लम है, वो घर में रखिए ना। एक काम करो, कॉलेज छोड़ दो, घर पे बैठो। ऐसे कैसे मैं कॉलेज छोड़ दूं? मुझे पढ़ना है। अदिति, ये लो तुम्हारे कॉलेज की फी। भाभी मुझे बुक्स भी लेनी है। हाँ, ये 5,000 है, हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा। भाभी वो पॉकेट मनी। पॉकेट मनी मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी अच्छी है ना। थैंक यू सो मच। चाय बन गई। सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अलमीरा में पैसे रखे हुए हैं, तुम बिजली का बिल और वाईफाई का बिल भर देना, ठीक है? सुनो, क्या हुआ? क्यों कर रही हो तुम ये सब? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रही हो तुम्हें मालूम नहीं है? रति, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी जॉब जा चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे सेविंग के सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, बेरोजगार बैठा हूं मैं घर पे। तुम क्या कर रही हो? मेरी बेरोजगारी का मजाक बना रही हो तुम। समझ में आ रहा है तुम्हें? कल मेरा दोस्त आया, माना कि मैंने उससे उधार ले रखा था और मेरे और वो उसके बीच की बात थी ना, कर लेता मैं हैंडल, कहीं से देता उसको पैसे, देता मैं। तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? तुम आ करके तुमने पैसे दे दिए उसे। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? हाँ, कि इसकी औकात कुछ भी नहीं है इसके घर में, 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता ये, नल्ला है, नकारा है, 1 नंबर का बेरोजगार है। यही सब सोच रहा होगा ना? मेरी कोई इज्जत होगी क्या उसकी नजरों में? और वो कम नहीं था, उसके बाद भी कल जब आदिति मुझसे पैसे मांगने आई तो सबने कॉलेज की फीस चाहिए थी।
माना कि नहीं है मेरे पास पैसे यार, मेरी बहन है ना वो, मैं करता डील, कैसे डील करना है देखता, मैं प्रिंसिपल से बात करता या फिर करता कहीं से पैसे अरेंज। पर तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? क्या महसूस करवाना चाहती हो मुझे? मुझे इतना नीचा क्यों महसूस करवाना चाहती हो यार? अपनी बहन के सामने मुझे इतना गिरा हुआ क्यों महसूस करवा रही हो तुम? क्या लगा होगा मेरी बहन को? हाँ, अपने भाई को लाचारा बेचार समझ रही होगी वो। क्या बेचारा हूं मैं? पर ऐसा क्यों महसूस करवा रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब जानबूझ के कर रही हो ना तुम? हाँ, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोल्ड डिगर लड़की लगती हूँ? इसमें गोल्ड डिगर वाली बात कहां से आती है रति? नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम कब से बोले ना? नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जब तक तुम्हारे पास पैसे थे मैं तुम्हारे साथ थी, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी? एक बात बताओ, घर के दरवाजे पर आकर मेरे पति का कोई इंसान बेइज्जती करे, उसे उसकी औकात बताए और मैं चुपचाप देखती रहूं? और अदिति, वो तुम्हारी बहन है, मेरी क्या लगती है? कौन है वो, बोलो? ननद है तुम्हारी। मेरा भी रिश्ता है ना उससे। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक दूसरे को वादा किया था कि चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हालात है, तुम्हारे सिचुएशन सही नहीं है और मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहती हूँ? और एक बात बताओ, मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाऊंगी? तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जीवन साथी हो तुम मेरे। अगर कहीं तुम्हारी बेइज्जती होती है ना तो मेरी बेइज्जती है, अगर कोई तुम्हें बुरा बोलता है तो मेरी बुराई कर रहा है। वो बातें अलग हैं। मैं मर्द हूं, मैं प्रोवाइडर हूं। घर मैनेज करना एक मर्द का काम होता है। अगर घर की नीड्स मैं पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? माना कि भी सिचुएशन सही नहीं है, मैं नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा हूं, पर ये बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? मेरे बहन के सामने दिखाने की क्या जरूरत है? या मेरे दोस्त के सामने दिखाने की क्या जरूरत है? या फिर मुझे ये महसूस करवाने की क्या जरूरत है? बस एक बात बताओ, दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि एक मर्द ही घर का खर्च चला सकता है? जब शादी होती है ना तो दो इंसानों की होती है, उसमें दोनों की बराबरी होती है, पार्टनरशिप होता है, दोनों का 50-50 का पार्टनरशिप रहता है। तो इसमें ये कैसे हो गया कि बस मर्द ही घर चलाएगा, मर्द ही प्रोवाइडर है? किस किताब में कि औरत है तो वो घर में रहेगी, मर्द है तो बाहर कमाएगा? नहीं, ऐसे क्यों बांट दिया गया है? और एक बात बताओ, पता है तुम मर्दों की प्रॉब्लम क्या है? मैं बताती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम लोग के साथ अगर कोई लड़की साथ दे रही है तुम्हारे पूरे समय में, तो तुम्हें लगता है कि अरे वो तो मुझे नीचा दिखा रही है। तुम लोग का जो सो कॉल्ड मेल ईगो होता है ना, वो हर्ट हो जाता है। मुझे नीचा दिखा रही है, मुझे जलील करना चाहती है, पैसे का घमंड दिखा रही है। और वही लड़की अगर तुम्हारे बुरे हालात में तुम्हें छोड़ के चली जाए तो बोलोगे गोल्ड डिगर लड़की थी ही स्वार्थी। लड़कियां होती ही ऐसी हैं। नहीं, बताओ हम क्या करें? मैं वही कर रही हूं जो तुम करते हो मेरे लिए, और जो मुझे करना चाहिए। दुनिया का कोई भी मैरिड कपल यही करता है, जो एक दूसरे से प्यार करते, पूरा लाइफ साथ में रहने का हमने वादा किया है। मैं कुछ गलत कैसे कर रही हूं? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूं? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूं। आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो क्या हो गया? मैं कर रही हूं ना जॉब। जब तुम्हारे पास जॉब था तुम मेरी मम्मी पापा, मेरा हर चीज का ख्याल रखते हो, इनफैक्ट अभी भी रखते हो। मेरे माँ बाप को कभी ये फील नहीं हुआ कि तुम उनके दामाद हो, हमेशा फील हुआ कि तुम उनके बेटे हो। जब तुम अपनी सारी जिम्मेदारी इतनी अच्छे से निभाते, बखूबी निभाते हो, तो वही काम मैं कर रही हूँ। क्या गलत कर रही हूँ? पता है, ये बात कोई और अगर मुझे बोलता ना तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता,
क्योंकि मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी और से के सोच से, बट आज तुम बोल रहे हो ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ना तुम्हारे कभी ये सपने भी नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं। यार प्यार करती हूँ मैं तुमसे, रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारी। आज मैं जॉब करने, मुझे नहीं करना था जॉब, मैं क्यों जॉब कर रही हूँ? ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और जो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे भाई बहन माँ बाप, वो मेरे हैं। जैसे तुमने मेरे माँ बाप को अपना माना है ना, मैंने भी अपना ही माना है। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारी नहीं दुनिया के सारे मर्दों की यही प्रॉब्लम है। उनका थोड़ी से अगर बीबी की सैलरी ज्यादा है, बीबी घर चला रही है, तो ईगो हर्ट हो जाता है। मेल ईगो जो होता है ना, वो हर्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम अलग नहीं हो, तुम कुछ डिफरेंट नहीं हो। मुझे लगता था कि तुम ऐसा नहीं सोचते हो, तुम बाकी लोगों से अलग सोचते हो, बट तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ, तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो रहा है, ठीक है, मैं जॉब छोड़ दूंगी। लेकिन एक चीज मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारा जॉब होगा तो मैं तुमसे एक पैसे भी नहीं लूंगी। जब मेरा तुम्हें करने का कोई हक नहीं है, तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। बस एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, वो निभाएंगे। नहीं जाती हूँ ऑफिस, छोड़ देती हूँ। ऑफिस में कॉल करती हूँ और रिजाइन दे देती हूँ, ठीक है? हैप्पी? नहीं जाना है मुझे ऑफिस। ओए, ऑफिस नहीं जाना तुझे? नहीं जाना मुझे ऑफिस। तेरे ऑफिस से कॉल आया था, बुला रहे हैं तुझे ऑफिस। बोल रहे हैं कि अगर तू ऑफिस नहीं आई तो फिर तेरे को ऑफिस से निकाल देंगे। तो निकालते तो निकाल देना, ऐसे भी मुझे काम करना ही नहीं है। अगर तुझे वो ऑफिस से निकाल देंगे तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम चलाओगे ना, घर के मर्द तो तुम हो। पर मैं सोच रहा था कि आज के बाद घर के खर्च तुम हैंडल करो। क्यों? बस ऐसे ही। चलो बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। और हाँ, आज जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो आते वक्त 200 रुपये पेट पे रख के आ जाना। आ जाओ जल्दी से। तुम्हारा मेल ईगो नहीं खत्म होगा। मतलब इतनी सारी बातें बोल दी, सॉरी भी तो बोल सकते थे ना। आ जाओ जल्दी से, बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ।